बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ये ब्लॉग स्टार्ट है चांद रात की तैयारियों से। यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया है जो मैं फ़ेस पे लगाऊंगी। फ़ेस पैक कह लें आप इसे, देसी टोटके या देसी तरीके। और ये कॉस्मेटिक के बनिस्बत थोड़े ज़्यादा अच्छे रहते हैं फ़ेस के लिए। तो इसमें मैंने लिया है 1 चम्मच बेसन लिया है और 2 चुटकी के करीब मैंने हल्दी शामिल की है। 3 चम्मच मैंने ठंडा दूध शामिल किया है और 5 से 6 कतरे मैंने इसके अंदर नींबू के शामिल किए हैं। कंसिस्टेंसी आप देख लें, बस इस तरह पेस्ट जब बन जाएगा तो आपने इसे फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। जब ये ड्राई होना स्टार्ट होगा तो आपने बात बिल्कुल नहीं करनी, इसे अच्छे से ड्राई होने देना है। उसके बाद आपने इसे रगड़ के नहीं उतारना, आपने बस हल्का हल्का पानी वाला हाथ फेस पे लगाना है और इसे मलते हुए आपने उतारना है, ताकि जो नरम नरम वाइट हेड और ब्लैक हेड हमारे फेस पर होते हैं वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा डेड स्किन होती है वो भी रिमूव हो जाएगी और जो टैनिंग हुई होती है हमारे फेस पे रमज़ान की ऑयली चीज़ें खाकर और बाहर धूप में निकल कर, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। फिर जी ये मैंने लगा लिया था और कुछ आधे घंटे बाद मैंने इसे वॉश भी कर लिया था। फिर मैंने थोड़ी बहुत ईद की डेकोरेशन कर ली। मैंने आपको बताया था मुझे पूरा सामान नहीं मिला, तो बस इस तरह मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली। और यहाँ जी मैं बिछा लूँगी बेडशीट। ये मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी, एम्ब्रॉयडर्ड बेडशीट है। इसके सेंटर में इस तरह बंचेस बने हुए हैं और बेल बनी हुई है तकियों के साइडों पर। और ये कुशन्स भी मैं लेकर आई थी, यही मार्केट से मैंने लिए थे। ये वेलवेट टाइप का स्टफ़ है, लेकिन मुझे मैचिंग के नहीं मिल रहे थे, मुझे आछी कलर में चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जब भी मैंने कुशन्स देखे या तो वो ब्राउन कलर के मिलते हैं या गोल्डन या इस तरह टी पिंक कलर होगा। अदरवाइज़ ज़्यादातर कुशन्स कवर जो है ना वो यहाँ पे ऑफ वाइट या वाइट कलर में होते हैं और उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुशन आपने सर के नीचे रखना होता है, कभी ऑयल भी लगा होता है आपके सर में और जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो फिर इनकी जो बोर वगैरह होती है ना वो भी ख़राब हो जाती है। तो मैं ले आई थी थोड़ा बहुत मैचिंग करके, एम्ब्रॉयडरी के साथ थोड़ा मैच था। और ये है कि मैं फिर बिछा लूँगी, थोड़ा कंट्रास्ट भी हो जाएगा लाइट एंड डार्क का। अच्छा, मुझे लगता है ना कि बहरीन में शायद इस तरह की चीज़ों की जो वैरायटी है वो थोड़ी कम है। जैसे अपने पाकिस्तान में तो छोटी छोटी चीज़ भी आपको आपकी पसंद से मिल जाती है। यहाँ पे ना मुझे कुशन के कवर का कलर अच्छे से मिल रहा है। पिलो कवर मैंने लिए थे तो वो भी बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में मुझे नहीं मिले। उसके अलावा ये नॉर्मल जो थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडर्ड बेडशीट होती हैं ये भी यहाँ पे नहीं है, जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैंसी हैं, वो बिछाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वरना जो है वो बिल्कुल ही सादी सी हैं, सिंपल सी। तो ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, बस ये भी मैं ज़बरदस्ती ले आई थी। उस वक्त हस्बैंड लाने नहीं दे रहे थे कि वेट ज़्यादा हो जाएगा, मैं ले आई थी। और अब मैं कह रही हूँ कि अच्छी बात है, मैं कोशिश करती तो 2-3 और भी मैं ले आती। ये मेरी जहेज़ की बेडशीट्स हैं। इस तरह जहेज़ में मेरे बहुत ज़्यादा मेरी मम्मा ने जो है ना बेडशीट्स मुझे बना के दी हैं फैंसी फैंसी, पर यह है कि उनका वज़न भी ज़्यादा था तो इसलिए मैं वो ला भी नहीं सकी। और इस तरह जो है मैं इसे प्रेस करके बिछा लूँगी, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सिल्क टाइप का मटेरियल है, इसका पॉलिस्टर चला हुआ है इस कपड़े में ना। तो अगर मैं ऐसी बिछाती ना तो मुझे अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा डांट पड़नी थी। तो खैर अच्छा भी नहीं लगता इस तरह क्रीज़ पड़ी होती है जब। और ये देख लें मैंने बेडशीट बिछाई है ना, तो मैं आयरन गरम कर करके ना इसको बिछा के इसके ऊपर भी इस्त्री कर रही हूँ, क्योंकि इसकी भी काफ़ी जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं ना पन्न पड़े हुए थे, तो वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। और इतनी बड़ी बेडशीट बिछा के वैसे इस्त्री करना मुश्किल है, तो मैंने बिछा के हल्की फुल्की कर ली इस्त्री और इस तरह मैंने बेड भी सेट कर लिया। तो यहाँ जी मैं अपने लगा लूँगी मेहंदी। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है, मेहंदी ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर लगा के दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं एक हाथ से लगाई थी इसलिए मोबाइल पकड़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। बस फिर मैंने जैसे तैसे करके लगा ली, क्योंकि ये मैंने उस कोन से लगाई थी जो मैं 8 महीने पहले पाकिस्तान से लेकर आई थी, इसलिए ये कोन जो है वो बहुत ज़्यादा रुक रुक के निकल रही थी, बहुत ज़्यादा अटक रही थी, तंग कर रही थी। क्योंकि यहाँ से जो मैंने मेहंदी की कोन ली थी ना उसका कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और आप इतनी मेहनत करो कलर अच्छा ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं। एटलीस्ट ईद के 3 दिन तो मेहंदी को निकालने चाहिए, इतना तो कलर होना चाहिए। तो बस फिर मैंने वो पुरानी कोन से ही लगाई थी। वो निकलने में मसला कर रही थी, लेकिन ये कि कलर बेहतर आ गया फिर भी ना। तो यहाँ फिर जी मैंने हस्बैंड को कहा कि आप थोड़ी सी मीनाकारी कर दें, मेरा दूसरा हाथ खाली है। मान नहीं रहे थे, लेकिन मैंने कहा आप जैसी लगाएंगे मुझे मंजूर होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई मेहंदी है ही नहीं दुनिया में। फिर जी हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया और हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी पे। वो क्लिप में बनाना भूल गई, उन्हें मैंने सुबह में हलवा दे दिया था नाश्ते के लिए और चाय के साथ मैंने उन्हें दे दिए थे बेकरी वाले बिस्किट। वो चले गए थे सुबह 5 बजे। फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, सबसे बात वगैरह की, परदेसियों का यही हिसाब है, फ़ोनों पे ईद मनाई जाती है। और फिर मैं आ गई थी, ये तकरीबन कोई 3:30 बजे का टाइम है। तो यहाँ मैं अपने लिए चाय बनाई थी, क्योंकि मुझे भूख भी लगी थी और सर में भी बहुत दर्द था, नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। तो यहाँ मैं बिस्किट के साथ चाय ले लूँगी। साथ साथ मैंने गोश्त रख दिया था
मैं बना रही थी मटन कढ़ाई, तो वो बना लूँगी। और नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी शीर खुरमा बनाने के लिए। यहाँ मैंने ज़्यादा नहीं बनाना मुझे, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे दूसरा मीठा बनाना है, तो इसलिए मैंने ये जो है ना रबड़ी तैयार करके रखी हुई थी। क्योंकि जब आप इस तरह रबड़ी वगैरह तैयार करके रखते हैं और फिर वो आप दूध में डालते हैं ना मीठे में, तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और ये वॉइस ओवर करते हुए देखा मैंने कि थोड़ी सी गिर भी गई। तो बस जी इस तरह मैं दूध में रबड़ी शामिल करके, नॉर्मल रबड़ी है, नॉर्मल दूध को मैंने चीनी डाल के, इलायची डाल के अच्छी तरह पकाया हुआ है ताकि वो गाढ़ा हो जाए। इसमें और कुछ भी मैंने शामिल नहीं किया, बस जितने मीठे की ज़रूरत थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और दूध को मैं अच्छे तरीके से पका लूँगी। पहले दूध में अच्छे से उबाला आ जाएगा तो फिर हम लोग चलेंगे दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि जिन मीठों में घी इस्तेमाल होना, तो उसमें देसी घी का इस्तेमाल किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक तो उसकी खुशबू डबल हो जाती है, उसका जायका डबल हो जाता है, और वो खाने में जो है इतना ज़्यादा गले को नहीं चिपकता। तो ये जी होममेड मेरे पास देसी घी था, जिसे मैंने मेल्ट करके इसी कंटेनर में डाल दिया। और यहाँ आपको लग रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा घी डाल रही हूँ। असल में ये सिलिकॉन का चम्मच है, थोड़ा सा आ रहा था इसके अंदर। खाने वाले 2 चम्मच जो हैं वो मैंने देसी घी इसमें डाला था। अब मैं इसे गर्म कर लूँगी और मैं सवैयों को और ड्राई फ्रूट जो भी मैंने कट किए हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हों, दोनों को मैं एक साथ ही रोस्ट कर लूँगी। आप चाहें अलग-अलग भी रोस्ट कर सकते हैं और आप चाहें एक साथ भी रोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रोस्ट ही करना है तो फिर डबल स्टेप का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं एक साथ रोस्ट करके इसे मैं दूध में शामिल कर लूँगी। और दूध को मैंने अच्छे से उबाली दिला ली है। तो फिर जी आपने इसे चम्मच चलाते हुए अच्छे से जो है वो रोस्ट कर लेना है। आपने इसे रख के भूल नहीं जाना, क्योंकि अगर ये नीचे लग गई ना तो ये शीर खुरमे का पूरा मज़ा ख़राब कर देंगी। बहुत ही इजी तरीका है सवैयाँ बनाने में। वैसे हम लोग सवैयाँ जब बॉईल करके दूध में डालते हैं ना, तो वो क्या करती हैं, थोड़ी देर बाद सारा दूध जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं और गाढ़ी गाढ़ी सवैयाँ बन जाती हैं। इस तरह रोस्ट करके डालने से एक तो मज़ा अलग हो जाता है, और दूसरा ये है कि ये दूध जो है फिर सारा एब्जॉर्ब नहीं करती, थोड़ा सा जो है वो लिक्विड ही रहता है। और आपने ना इसके सर पे सिर्फ उस टाइम खड़े होना है जब आपने रोस्ट करनी है सवैयाँ और ड्राई फ्रूट्स को। उसके बाद आपने, अब देखें अभी दूध कितना पतला सा है ना। अब मैं इसको रख के कोई तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पर पकने दूंगी, ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। अब आप देख लें, अब खुद देख लें आप। लेकिन ये कभी भी इस तरह नहीं होंगी कि अब जितना दूध है ना बस उतना रहेगा। ये ऐसे नहीं होगा कि गाढ़ी खीर बन जाएगी, इतना गाढ़ा ये रहेगा और इसके अंदर इतना दूध भी रहेगा। अब ये थोड़ी देर के लिए मैं इसको साइड पे रख दूँगी, ताकि इसके ऊपर मलाई की एक परत आ जाए, और फिर मैं इसके ऊपर जो है वो बादाम सेट कर लूँगी। जिस तरह भी आपके पास गार्निशिंग का जो भी आइडिया है, आप वो इस्तेमाल करके अपने मीठे को गार्निश कर सकते हैं अच्छे से। फिर जी गोश्त गल गया था, उसे मैंने ऑयल डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया, और फिर मैंने उसको फ्राई करने के बाद डाल दिए थे टमाटर और नमक मिर्च जो बेसिक मसाले होते हैं वो, और 1 चम्मच मैंने डाल दिया था शान का कढ़ाई गोश्त मसाला। आप चाहें तो दही भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर ही थोड़े ज़्यादा शामिल कर दिए थे, क्योंकि ग्रेवी मुझे ज़्यादा चाहिए थी। मटन था तो इसकी बोटी जो ज़्यादा रेशे वाली होती है, इसलिए मसाला जो है वो हर निवाले में आना चाहिए। इसलिए मैं मसाला रख लूँगी थोड़ा ज़्यादा। आपको जैसे अच्छा लगता है, आप कम मसाला रख लें या आप भुना हुआ बना लें, वो आपके ऊपर होता है। तो हमारे यहाँ मसाला थोड़ा ज़्यादा पसंद किया जाता है, बोटियाँ बच जाती हैं फिर मसाला होता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़े टमाटर ज़्यादा शामिल कर दिए थे। दही में शामिल नहीं करूँगी इसलिए, क्योंकि ज़्यादा खट्टा हो जाएगा ना फिर सालन। और आज कुकिंग ऑयल भी मैंने ज़्यादा शामिल नहीं किया, क्योंकि मटन के साथ अपनी एक चर्बी वाली बोटी भी होती है, मटन के अंदर अपना भी फ़ैट होता है, तो ज़्यादा ही ऑयली हो जाता है फिर खाना, तो वो डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है और हैवी बहुत फ़ील होता है। और अभी रमज़ान गुजरे ना, तो हाथ थोड़ा हल्का ही रखना चाहिए। तो अभी बस मैं इसके अंदर डाल दूँगी, हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी थी इसमें बड़ी वाली, और गार्निश कर लूँगी धनिए से। जब खाएँगे तो मैं कढ़ाई के अंदर ही गर्म करके सर्व करूँगी इसे। बस सालन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर हमने ईद मनानी थी, उसके बाद हमारी ईद स्टार्ट होनी थी, क्योंकि हस्बैंड ने आना था ड्यूटी से, तो फिर मैं तैयार होना स्टार्ट होंगी। बाकी दिन तो इसी तरह कुछ सो के गुजर गया, कुछ सबसे बात करके गुजर गया, और कुछ घर के काम करते हुए गुजर गया। अब थोड़ी सी फ़ील आएगी कि ईद है। बस मैं खाना वगैरह बना के हटी थी, कपड़े वगैरह चेंज किए, तो हस्बैंड आ गए, तो फिर वो मुझे ले गए थे अपने फ्रेंड की तरफ। उनकी वाइफ से मैं मिलकर आ गई थी घर। यहाँ जी मैं आपको दिखा रही हूँ अपना ड्रेस। ये ड्रेस है मेरा लीलन का, और इस तरह इसके अंदर डिज़ाइनिंग करके दी है। मेरी मम्मा माशाल्लाह बहुत अच्छी टेलर हैं, वही हमारे कपड़े स्टिच करती हैं, तो वही डिज़ाइनिंग वगैरह बनाती हैं। मुझे इतना ज़्यादा ना शौक़ है ना पता है, वो अपने ज़ोर पे मुझे बना के देती हैं, वरना मेरा ये होता है कि सादा भी सी दें तो पहन लूँगी। अच्छा, ये ड्रेस मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, और इसका दुपट्टा जो है वो बहुत बहुत प्यारा लगता है मुझे,
और ये कुछ मेरा कॉस्मेटिक है, जो पाकिस्तान में रहते हैं वो इस ब्रांड को जानते होंगे। मेरा 90% जो मेकअप है वो इसी ब्रांड का है। फिर नेल पेंट थी और ये एंकलेट्स हैं, क्योंकि मैं एंकलेट्स पहनने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। ये ब्रेसलेट है प्यारा सा, खूबसूरत सा। और इसके अलावा बैंगल्स हैं। ये मैं बैंगल्स जो हैं मैंने यहीं से ली हैं, बहरीन से ढूंढ के। मुझे कांच की तो नहीं मिली और इस तरह मैंने स्टील की ली थी, इत्तेफाक से वो मेरी ड्रेस के साथ मैच हो गई। ये कुछ आर्टिफिशियल रिंग्स हैं, ये मेरी ज्वेलरी है, ये पहन लूँगी। और साथ में मैं पहन रही थी अपनी बारात वाले दिन की हील्स, क्योंकि वैसे पहनी नहीं जाती हील्स, तो मैंने कहा ईद के बहाने ही पहन लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो यूँ जी शाम के 7:30 बजे हमारी ईद स्टार्ट हुई। बस फिर हस्बैंड के फ्रेंड के घर गए मिलने के लिए। वहाँ से आके मैंने खाना गर्म कर दिया था। अच्छा, पाकिस्तान में तो तंदूर वालों की चांदी होती है, लेकिन यहाँ रोटियाँ ढूंढ के मिली हैं हमें। यहाँ तंदूरी बंद थे, ज़्यादातर लोग शायद होटलिंग वगैरह करते हैं इसलिए, पर तंदूर बंद थे। इतनी मुश्किलों से रोटियाँ क्या कहते हैं मिली हैं हस्बैंड को। और फिर मैंने लगा दिया था दस्तरखान, जिसमें शीर खुरमा है, रायता है, सैलड है। और कढ़ाई जो है वो मैंने इसी तरह गरम करके ही सर्व कर दी, इसी में हम लोग खा लेंगे। कढ़ाई जो है वो कढ़ाई में ही खाने का मज़ा आता है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, इस तरह गुज़रा। 7:30 बजे ईद स्टार्ट हुई और 9:30 बजे ख़त्म हो गई। अब देखते हैं सेकंड डे कैसा गुजरता है, वो व्लॉग भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग बताइएगा आप लोगों का ईद का पहला दिन कैसा गुजरा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।